जो पावर का डिवीजन होने लगा है वही है एक नया सा ट्विस्ट, और बाकी कोई ट्विस्ट नहीं। और अरे मैं कैसे भूल गया भैया, रॉकेट लॉन्चर भैया को, रॉकेट लॉन्चर भैया राइटर से जो भी है भैया, मैं बोलता कि निमरा को रोल से उसको मरवा दो यार बाप, किसी के हाथों मरवा दो उसको, लड़की को बेचारी को, उसका रोल खत्म फिनिश कर दो। मेरे को दुख लगता भाई, सच्ची बात आ रहा हूँ। ग्रीन सूट पाया था मैं, ग्रीन इंटरटेनमेंट आ रहा था, एक पूरी बचानी नमरा तो बचाई नहीं हो बाबा भी साथ चवड़ी है, मन बहुत बड़ा। नमस्कार अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। आज देखते हैं दुनिया भर का जो 9वां एपिसोड है वो आ चुका है। जैसे 8th एपिसोड मैं जो लास्ट तक हुआ था मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, खुद को भी रिमाइंड करता हूँ कि एपिसोड 9 देखने से पहले। जैसे लास्ट सीन जो आ रहा था, रमशा खान पूरे गोल्डन सूट में कसाई से बात कर रही थी और उसको सुना रही थी, सुन रही थी, तो पीछे से मारी गोली। वो गोली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मारी होगी वो बाबा जी ने मारी होगी, क्योंकि मनता भी उन्हीं का, क्योंकि उनके 2 लड़कों को उसने मार दिया गया था। और साथ साथ बात करें, मेरे को 8 एपिसोड आने तक जो एडम का लड़का है शामी, वो लगा कि भैया उसके थोड़े से किरदार में थोड़ी जान डालना स्टार्ट हुई है, क्योंकि उसने एसएचओ का लड़का बचाया। और पहले 8 एपिसोड तक ना ऐसे बना रखा था शमी को कि वो ठुल्लू पहलवान होता है ना, उसको पहलवान है पर करेगा कुछ नहीं, जैसे मेरी तरह पहलवान दिखेगा पर करेगा कुछ नहीं। और साथ साथ और उसके बाद मैंने उसका टीजर देखा था, जो ये एपिसोड देखना है उसका टीजर आया था 8 के बाद, कि जो शामी है उसने फादर को बता दिया है कि एडम को, कि जो उसका छोटा भाई है चच्चू जान चिट्टी दाढ़ी वाले, कि जो सारा कांड करवा रहे थे वो उनके चच्चू करवा रहे थे, उनके लड़के को भी उन्होंने मरवाया, उसने बताया है। वो टीजर में देखा था, हमने तो ड्रामा देखा, हमें तो पता ना किसने किसको चलाया, किसने किसको मारा। और साथ साथ बात करें कि जो शाबाश जो कसाई का लड़का है वो भी शायद मुझे लगता है बदला लेगा, उसका भी थोड़ा सा किरदार और बढ़ने वाला है इस ड्रामा, क्योंकि उसकी जैसी जैसी भूमिका वो उसकी दिख रही है आगे आने वाले कुछ एपिसोडों में, तो वो भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे उसमें भी। और साथ साथ बाबा जी थोड़े पीछे हट गए थे, जो 7वें और 8वें एपिसोड में देखा था कि बाबा जी को भेज दिया गया था रमशा खान की तरफ से कि जाओ सो जाओ, तो उन्होंने ने किया उठने ले। और बाद में और क्या था, एडम जेल में है, पर जेल में बैठा है वो सरकार बने हैं अमिताभ बच्चन, मतलब हर डायरेक्शन वहाँ से जा रही है। और एसएचओ भी थोड़ा सा एडम की तरफ झुकाव होना स्टार्ट होगा उसका, और जो उसमें उसका लड़का बचाया था उसका देख सकते थे कि उसकी थोड़ी सी हमदर्दियाँ उसके साथ अब बढ़ेंगी, और शायद उसकी वो हेल्प भी करेगा। डोंट नो हु नोस। चलो यार ये देखते हैं, ये तो था थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ऐसा कि ये 1-1.5 मिनट में मेरे को सारा ड्रामा याद आ गया। अगर मैंने इतना ध्यानपूर्वक अपना मतलब स्कूलिंग और कॉलेज में पढ़ा था, मैं डिस्टिंक्शन से निकलता स्कूल और कॉलेज से, तो कुछ और बना होता आज। चलो यार देखते हैं एपिसोड 9। और अगर आपने ग्रीन एंटरटेनमेंट के ऊपर ये ड्रामा नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, पर मेरा रिएक्शन देखने के बाद। और यार एक मैं बात आता हूँ, एक मेरे को ना मैंने एक वीडियो जो 8th एपिसोड में, उसमें एक मैंने बताया था आपको कि मैंने एक कमेंट किया था, जो कसाई थे उनको जब वो लेके जा रहे थे, तो मैंने कहा था कि वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। तो एक मेरे को कमेंट आया, बहुत प्यारा लगा, बेस्ट कमेंट लगा भाई, थैंक यू वेरी मच। आप भाई ने बोला कि you know he's not doing overacting, he's really good actor though, and he's old nut, so he's trying to be just hold his hand। तो भाई मेरे को सबसे प्यारा कमेंट लगा भाई, वो बेस्ट कमेंट था उस वीडियो के नीचे। चलो यार देखते हैं एपिसोड 9, और अपना कमेंट छोड़ दीजिए करेगा, अगर आपकी जैसी भी आपकी मतलब राय हो, या कुछ मैंने ऐसा बोला हो जो आपको नहीं अच्छा लगा हो या कोई अच्छा लगा हो, जरूर बता दीजिएगा। और वैसे भी मेरा एक ठाकुर भाई के नाम का इंस्टाग्राम मैंने बनाया है अकाउंट, पहले मेरे पास नहीं था तो मैंने बनाया वो अटैच किया। अगर आपको कोई भी चैटें मारनी है मेरे साथ को, तो बेफिक्र वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, आप लिंक मिल जाएगा आपको नीचे। अभी रिसेंटली बनाया है, कुछ 1 हफ्ता पहले, इंस्टाग्राम मतलब ग्राम पंचायत। चलो यार देखते हैं एपिसोड 9। इससे पहले मेरी बातें लंबी चली जाए, देखते हैं कि रमशा खान के नए सूट थे, पानो जोड़े सूट नवे पा के आती है ना, 10 एपिसोड कर देते लगते बड़े सोने उन्होंने सूट पाए। चलो यार देखते हैं रमशा खान का नया सूट और नया एपिसोड कौन सा आ रहा है इस बारी। चलो शामी को भी देखते हैं, स्टार्ट हो यार। तुमने पाप रमशा का गोल्डन सूट, साहब को पता चला तो वो छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे साहब का वक्त गुजर चुका है, जेल में सड़ रहा है, तुम्हारा वक्त भी यहाँ पड़े पड़े गुजरने वाला है। सही मंदा बना, बात गलत सोचा है तुमने। अगर मुझे मारोगी तो मेरी औलाद तुमसे बदला लेगी, और अगर मेरी औलाद को मारोगी तो उसकी औलाद तुमसे बदला लेगी। तुम्हें अंदाजा नहीं क्या किया है। तुमने खुद किया अपने साथ, मौका दिया था मैंने तुम्हें, चलकर आई थी तुम्हारे पास, तुमने खुद मारी सी गोली यहाँ खत्म हो गया था। और रमशा को शॉक चल गया, बाबा ही जिसे जिंदा रखना था
उसके जिंदा रहने से ज्यादा उसका मरना हमारे फायदे में है। बाबा मुड़दा नहीं वीरे, बाबा मुड़दा नहीं, मतलब बाबा पीछे कोई ना कोई नया ट्विस्ट बाबा ही लाता है। देख रहा है क्या उसके बाहर? उठाओ! मेरी बंदूक पड़ी, मेरी बंदूक पड़ी। मेरे लाए तड़ी। वो आ गया शमी और शाबाश। मेरा दिल कर रहा है मैं ड्रामे को फास्ट फॉरवर्ड करके देखूं जल्दी जल्दी क्या होने वाला है। मैं कह रहा हूँ शाबाश बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा इस ड्रामे में, कि जितना कैमरा शाबाश को मिल रहा है ना आते ही gonna do big things. पता नहीं यार मेरे को जब भी चाहे इंसान बुरा हो या अच्छा, जब कोई चला जाता है ना दुनिया से, मेरे को शहीद होता है। जाना तो हमने भी है, आपने भी जाना, मैंने भी जाना। तुम क्या देखे, तू भी जाएगा भाई, सच्ची में। मेरे को मत देख। शाबाश, कुछ तो बोल भाई। Pissed off. पीछे किक्कर का पेड़ है ना, किसकी हवेली थी? एडम की, वही ना। माता जी आए हैं। आप कब आए? बस अभी अभी। Just now, my son. कहाँ गए थे तुम? शहर गया था, साहब के कुछ काम थे। हो गए काम तुम्हारे? जी। कभी कभी मैं सोचती हूँ शामिर कि काश तुम इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाते। कम से कम ये शहर एक जल्लाद से बच जाता। टॉरेंट। मैं जल्लाद हूँ? नहीं, वो नहीं, अभी नहीं है। हो नहीं, लेकिन बन जाओगे। ये शहर ही ऐसा है। तुम्हारे साहब के बहुत पुराने साथी होते थे, जबरदस्त। इस शहर ने क्या हाल किया उसका? इस शहर ने नहीं, उस लड़की ने। उस लड़की ने मारे उन्हें, जो खुद को दुनियापुर का मालिक समझकर बैठी हुई है। उस लड़की ने तो वैसे भी ये शहर छोड़कर जाना ही था।
मुझे क्या पता, मैं क्यों खबर रखने लगा किसी की ज़ाती जिंदगी की? क्यों? दुश्मनों की खबर नहीं रखी जाती क्या? आपको क्यों खबर है उसके बारे में इतनी? औरतों को सब खबर होती, मेरी निमरा है ना वहां, इसलिए खबर रखती हूँ। वैसे मैंने सुना है कि वो लड़की मेरी निमरा के साथ बहुत अच्छी है। वो गर्ल यार, वो बेचारी छोटी सी लड़की। शामिर, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं निमरा के पास जाऊं, उससे मिलूं। क्या कोई रास्ता निकल सकता है? कर कुछ ठुल्लू पहलवान, कर भी रे कुछ। तेरी माँ कहती, तेरी भैन वास्ते। आपको पता है अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी उसी वक्त उसको वहां से ले आता। दुनियापुर भी बहुत जल्दी हमारे कब्जे में हो जाता है, लेकिन निमरा की वजह से हाथ रोक कर बैठे मैं। इस वक्त दुनियापुर पर मेरी गिरफ्त बहुत मजबूत है। शामिर, मैं तुमसे तुम्हारी बात कर रही हूँ, बहन की, और तुम दुनियापुर की बात कर रहे हो मुझसे। मुझे क्यों ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारी नजरों में और तुम्हारे रास्ते का कांटा बनता जा रहा है। बस छोड़ दो। मुझे नहीं लगता है कि तुम अपनी बहन को घर ला सकते हो। कर कुछ भलान है, तू दाढ़ी ते बाल ही ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ अपनी भैन ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। जिन्ना जोर तू मुच्छा धान ते लाया। मेरे दिमाग में आया भाई, बोल दिया। जैन थानेदार साहब शुक्रिया अदा करने आए होंगे शायद। आ गया चीता, चीता लगा जे। अच्छा उसी का बच्चा है, मेरा बेटा। मसन शेर बच्चा है, बाबा की तरह बड़े होके पुलिस ऑफिसर बनोगे। मैं तो पायलट बनूंगा। पायलट, जहाज उड़ा हुआ है। इंडिया की तरफ लाना। इसकी जरूरत नहीं है। ज्यादा होता तो तब भी यही कहते। सीधा रिश्ता जो गया। चलो। Son is cute, cute. तुम्हारा बच्चा घर पहुंचने से पहले आ गया था क्या? जी, आ गया था। शहर में रहना सेफ नहीं था, इसलिए साथ लेना आया। आपके बेटे ने कहा है अब मेरा ट्रांसफर नहीं होगा। जबरदस्त कैसाई की खबर तो मिल गई होगी तुम्हें। जी, मैंने पहुंचते ही तफ्तीश शुरू कर दी है। बहुत जल्द कातिल गिरफ्तार हो जाए। कातिल लहजे में तब्दीली देख रहा हूँ। खुद ब खुद हो गया, मेरे बस में नहीं है। आप मेरे कैदी जरूर हैं, मगर मैं आपका एहसानमंद भी हूँ। मेरे एहसान को अपने काम के आड़े मत आने। क्या बात है। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं यही सब करता। आपका बेटा है, आपसे मिलने के लिए मेरे कमरे में मिल लीजिए। मुझे यकीन हो गया कि आप अपनी मर्जी से जेल में हैं। जब भी यहाँ से जाना चाहेंगे, मेरी फोर्स या इस सलाखें आपको रोक नहीं पाएगी। इसलिए मैंने हवालात, ताले चाबी का तकल्लुफ बंद कर दिया। क्या राजी? ये इमरान खान के साथ भी ऐसे रखा हुआ भाई। हाँ ये देखा टीजर भाई, ये टीजर में दिखाया ये वाला सीन कि वो बताएगा आगे कि चिट्टी दाढ़ी बाबे ने पे सारा स्यापा चिट्टी बाबे ने पाया। Missing dad. जबरदस्त का बताओ मुझे।
उनको मार दिया गया। हम शहर में थे जब ये वाकया हुआ। उनको मारने से पहले उनको जीप से बांधकर पूरे शहर का चक्कर लगवाया। लोगों में खौफ है। इस खौफ की वजह से तो नवाब राज करते थे और वो अब भी यही चाह रहे हैं। मुझे आपको कुछ बताना है। कहो। मीर हसन के बेटे को हाँ ये वाला औरंगजेब चचा ने अगवा करवाया। हाय हाय हाय, पर आधा धोखा। उन्होंने आपको मारने का कहा था। मुझे लगता है कि दुनियापुर की हुकूमत की तब्दीली के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि नायाब भाई की मौत के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। वही था, उसी ने करा था। स्टार्ट तो उसी ने करा ना कांड। मारा तो वो मर गया। जल्द आना पड़ेगा मुझे बाहर। रॉकेट लॉन्चर वाले जो थे वो तो मर गए थे, क्योंकि उसने उसके लड़के को मार दिया था, उसने बदले में उसको मार दिया। पर स्यापे दी जड़ो चिट्टा बाबा ही। आए रामशाह ताडे गोल्डन सूट। चाय पियोगी? गर्म है। नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। तो बात करने से पहले इजाजत की क्या जरूरत? मुझे दुनियापुर के मामलात में आपकी दखलंदाजी नहीं चाहिए। मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन जब मुझे महसूस होता कि तुम कमजोर पड़ रही हो तो मुझे मजबूरन दखलंदाजी करनी पड़ती है। मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरा अपना तरीका है और आपका अपना तरीका है। बेहतर यही है कि मेरे तरीके के बीच में आप अपना तरीका ना लाएं। कुड़िए दुनियापुर का सिर्फ एक तरीका है। कर दीजिए। और उस तरीके का नाम डर। डर। लोगों के अंदर तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा राज भी खत्म हो जाएगा। लोग आपसे डरते जरूर होंगे, मगर इज्जत कोई नहीं करता। तो क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई लक्षण तो नहीं। इज्जत करें ना करें, मेरे जूते की भाई इसके टीजरों में था ये डायलॉग। ये इलाका मेरे आबा इस्ताद का इलाका है और इसके मालिक सिर्फ और सिर्फ हम हैं। पूरी सैम की बेटे। आओ इधर आओ। यार छोटी सी बच्ची है। क्यों आई हो? वो मैं अम्मा से मिलना चाहती हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो। ओ तेरा बड़ा बाजे बाबा तेनों के थान लपने के कवर चली कुड़ी टक्कर मार दिया। फीमेल का दिमाग में बहुत गुस्सा है, मुझे दूर करता है स्पेशली। यार भाई राइटर इजाजत अपनी औकात में रह के मांगते हैं। तुम इजाजत मांग सकती हो चलने फिरने की, उठने बैठने की, सांस लेने की। इससे ज्यादा औकात नहीं है तुम्हारी। या देखिए साला कितना बोल रहे हो। मेरे जूते साफ करो जाके। ये तो साला लोअर मिडिल क्लास नवाब बना दिया इसने। जूते साफ करो। तुम्हें कुछ और कहना है? जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। अगर आप मेरी बात पे अमल करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। डाली नहीं कुड़ी तक बापू थप्पड़ मार के बापू दिखाया कि मेरा रन छटने की बापू तक की है भाई। बापू गुस्से नहीं है, बापू का दिमाग चल रहा है।
सच्ची में जितने साफ होने ला दिया भाई। राइटर तो इसका सीन निकाल दिया कर भाई। साला मैं ही नहीं देखता, तू तो रामी बोलेगा, तू तो लेखेगा, तू तो लिखेगा कुछ ना कुछ, मैं ही नहीं देखता इसको। इजाजतें मांगोगी तो जूते ही आएंगे नसीब में। सही तो कहा उन्होंने, मेरी औकात ही यही है। बाप ने भेड़ बकरी की तरह नवाब साहब के आगे डाल। कोई होता मेरा तो मेरे साथ ये सलूक थोड़ी होता। जब तुम्हारे बाप ने जल्लाद बन के तुम्हें सूली पे चढ़ाया तो तुम वापस क्यों जाना चाहती हो? मेरी माँ वैसी नहीं है, याद आती है मुझे। शामिर भाई भी अच्छे। अगर इतने ही अच्छे हैं तो तुम्हारे बाप को मना क्यों नहीं किया, या मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? आपको भी तो आपके अपनों ने मरने के लिए आगे कर दिया। आप कुछ कर सकते हैं। कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, और कामयाब भी होंगी। कोशिश करनी पड़ती कामयाबी के लिए। यस। थप्पड़ खा के जूते नहीं पॉलिश करने पड़ते। कुड़िया दौड़ जा कर अपना पेके बजा आएगा तेरा भरा है तो है। अरे बाबा चलो जा जूते मार भगा के तो दौड़ जा। राइटर अगली बार नहीं डालना ये राइटर भाई। आज कोई आया नहीं? किसी का कोई मसला नहीं है, हर कोई अपने अपने काम में खुश है। अगले महीने के पैसे भी सबने पेशगी अदा कर दी है। इस तब्दीली की कोई खास वजह? जबरदस्त कसाई, हर कोई अपने अंजाम से खौफजदा है। मैं जबरदस्त कसाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। जानता हूं, मगर क्या किया जा सकता है? तुम्हारी गद्दी जब तक खून का प्याला ना पी ले उस वक्त तक उसकी प्यास नहीं बुझती। नूरोज आदम की अगली पेशी कब है? सर 2 दिन बाद। ये वही है ना वो 2 दिन बाद। 2 दिन बाद ठीक है, मजीद रिमांड मत ले आप, समझ गए? सर नूरोज आदम से मेरे अच्छे मरासिम हैं, मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ। बोलो। सर दुनियापुर में पुलिस या किसी भी सरकारी इदारे का कंट्रोल ना होने के बराबर है, और जिस तरह की कोशिश आपने कुछ दिन पहले की है, इस तरह की कोशिशें कई दफ़ा हो चुकी हैं, और उसका नतीजा फिर इसी तरह का ही निकलता है। और फिर मजबूरन हमें नवाबों। मजबूर नहीं हूँ मैं, मुझे लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। सर तू तो रिश्वतखोर है। सर लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा अहम उनके पे ऑर्डर्स हैं जो हमने नवाबों और आदमों से ले रखे हैं, और वो हमारे सीनों पे सांप बन के बैठे। जब भी उनका दिल करता है हमें ब्लैकमेल करते हैं। समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सर मैं कहना चाहता हूँ कि नूरोज आदम को बाहर आने के बाद फ्री हैंड ना दिया जाए, दुनियापुर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। जहाँ नवाबों का जोर है वो इलाके नवाबों को दे दें, और जहाँ आदम मजबूत हैं वो इलाके आदमों को दे दें। मुझे नहीं लगता कि दोनों इस बात पर राजी सही होंगे। तो कह रहा भाई। वो दोनों नहीं होते, मगर अब नवाब की बेटी और आदम का बेटा दोनों नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, और नई नस्ल है। मेरे ख्याल में बात करने में कोई हर्ज नहीं है। प्लान तो अच्छा। ठीक है, आप कोशिश करें। यू हैव माय फुल सपोर्ट। सर ये पुलिस वाला थोड़ा जानने लग रहा है। ये किसकी चिट्ठी है? मादा तू ना किते कुछ चाहे किते काम कर ले। आप क्या कर रही हैं? निम्रा के कपड़े ठीक कर रही हूँ।
यार उस लड़की का भाई मेरे को बहुत दुख लगता है। आपको पता है ना वो अब इस घर में नहीं रहती। लेकिन उसके कपड़े तो यहीं रहते हैं, उसका बाकी सामान, उसकी खुशबू भी यहीं रहती है। कर कुछ प्लान। मैं तो नायाब का कमरा भी साफ करती हूँ, जबकि मुझे पता है कि वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि उसकी गाड़ी कभी आएगी, वो अंदर आएगा और फिर आके मुझे गले लगा लेगा। मैं क्या करूं शामिर? माँ हूं ना। यस। मुझे तुम्हारी ये सियासत समझ नहीं आती है। मुझे मेरे बच्चे बहुत याद आते हैं। What a scene यार। अरे माँ के लिए बच्चा चलता है, शरारती हो बच्चा। नहीं, मैं निम्रा को घर वापस लाऊं। Yes। बहुत जल्द। Go टोलू go। और जब वो आएगी तो यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। आता है। Get up man, go। Get your sister। शाबाश आगा भाई, शाबाश टिकरी मार्केट होता है तुम्हारी में। शाबाश ने पंदा। SHO के घर के बाहर अपने आदमी खड़े कर दो, लेकिन ध्यान में उसे पता नहीं लगना चाहिए कि ये हमारे जाओ। जी। बुलबुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर पे होना चाहिए तुम्हें इस वक्त। क्या करूं घर पर बैठकर? औरतें मातम कर रही हैं। आप लोग जाए। बंदा भाई अपसेट है यार। शाबाश बनता भाई सर। बैठ। तेरे को बंदा सही मिल गया, शाबाश। और तुम दोनों मिलके जाओ और लगा दो जाके बाबे की लंका में आग। क्या हुआ है शाबाश? बाप मारा है मेरा, बदला लेना है अभी के अभी। उठ जा। देखो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे जज्बात, जिस जगह पे तुम इस वक्त खड़े हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम इस वक्त बदला नहीं ले सकते। तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। क्यों नहीं ले सकते? आदमी है मेरे पास, हथियारों से गोदाम भरा पड़ा है। हम बदला ले सकते हैं अभी। सब है हमारे पास, हथियार भी है, हथियारों की भी कमी नहीं है, आदमियों की भी कमी नहीं है, लेकिन वक्त सही नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, भाई मेरा भी मारा है उन्होंने, बहन मेरी वहां है उनके पास, और मैं यहां तुम्हारे सामने बैठा हूं। क्यों? किसी वजह से बैठा हूं। उस मौके का इंतजार करूं, उस लम्हे का जो कि अब नहीं है। हौसला रखो, हो जाएगा, मैं बदला लूंगा। तो तुम एक लड़की से हार मान रहे हो? सोचो, इस वक्त दुनियापुर के पूरा कंट्रोल उस लड़की के पास है, और वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ये बात तुम भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूं। मेरी बात सुनो, जब तक साहब जेल से बाहर नहीं निकलते हम कोई भी फैसला नहीं ले सकते, कोई भी कदम नहीं उठा सकते। तो हमें इंतजार रहेगा जब साहब जेल से बाहर निकलेंगे, उसके बाद ही सब होगा, अभी नहीं। शाबाश। देखो, मेरा बाप एक इज्जतदार आदमी था, पूरी बरादरी अपने छुरे तेज करके बैठी है। मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा उन्हें। शाबाश भी सुना गया अपनी बात। प्रेशर। ये बच्चा तुम्हारे पास अमानत रखवाए, पैसे लिए थे तुमने इसके। क्या है कि उसूल मैं उन लोगों के लिए रखता हूं जो खुद उसूल के पाबंद हो। तुम तो अपने भाई को मरवा रहे थे। ये मेरा जाती मसला है। तुमने इस चीज के पैसे लिए थे, अगर काम नहीं करना था तो पहले मना कर देते।
देखो, लोमड़ी होती बहुत चालाक है, मगर रहना उसे शेर के जंगल में ही होता है। तुम चाहो तो अपने पैसे ले जा सकते हो या एक तोहफा ले जाओ। तोहफा? कैसा तोहफा? ऐसा तोहफा कि अगर तुम उसका सही इस्तेमाल करो तो शायद साहब बाहर आने के बाद तुम्हें दुनियापुर में जगह दे दे। तुम्हारे पास ऐसी क्या इसके चीज? पास क्या नागमणि है? आओ मेरे साथ। क्या हो सकता है भाई नागमणि बाबा इसके पास? क्या रखा? वो उसका तो उसका अंतिम संस्कार भी होगा। अरे रॉकेट लॉन्चर बाबा, रॉकेट लॉन्चर कोमा में है। आओ देखो। ट्विस्टी ट्विस्टी। ये तुम्हें कहाँ मिला? ये हरामखोर मर नहीं गया था? सख्त जान भी है और हरामखोर भी। सख्त जान और हरामखोर इतनी आसानी से नहीं मरते। मेरे हवाले क्यों कर रहे हो इसको? तुम दोनों साहब की मुजरिम हो, मगर ये नौकर है और तुम भाई। अगर इसकी कुर्बानी तुम साहब को जाकर दोगे तो हो सकता है साहब तुम्हें माफ कर दें। माँ तो जिंदा है ना तुम्हारी, बचा लेगी। क्या बात है। ये तो वह साथ लेकर जाओ। राइटर मेरे साओ साग को हुए मरे हो गए तब तेरा दिमाग चला भाई ड्रामा लिखने के लिए। क्या करना यार, डिटेल देखिए इस शॉट की। जब वो बात करता है किसी का, हमेशा गन नहीं करते कभी बात करते टाइम या कुछ भी इंटरेक्शन टाइम, तो छोटी सी डिटेल थी वो जो उसने उसका गन नीचे किया। तो वो चोट बहुत ही छोटी सी बात है, पर उन्होंने ध्यान रखा हुआ जब डायरेक्शन के टाइम कि तूने ऐसे करना है, गन दिखानी है, बात करते टाइम उसने बात पीछे करना है। इम्प्रेसिव। रमचान एक को सूट से बोले सॉरी मैं मिस हो गया। ये तो नोटी वाली जा रही है, नोटी बेबी। नोटी बेबी, इसका नाम नोटी बेबी रखते हैं। इन्हें फोन कर ना जाके टावर लैंड। नोटी बेबी जा रही, कुछ किसी को फोन मिला थल्ले आ गई। इसका भी क्या पता क्या बात क्या बात है। तुम यहाँ सैर सपाटे करने आई, चलो अंदर, नवाब साहब बुला रहे हैं। कैसे बुद्ध बनी खड़ी हो? तुम्हारी ये मजाल कि मेरे सवाल का जवाब नहीं। ओए होए थप्पड़ रो ओ तेरी नो खड़काती नोटी बुड्ढी। अपना हाथ संभाल कर इस्तेमाल करना, वरना हाथ काट दूंगी और बाजू कलाई पर ही रह जाए। नवाब साहब छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। आया मेरी छुट्टी पे तुम्हारा नाम। ए राइटर भैया क्या लिख रहे हो बबुआ? अब क्या होगा इसमें? राइटर भाई कब पर्ची भैया, अब ये नया ही कुछ टट्टा खोल दिया भाई। वेल डन गुड़िया, शाबाश। बाबे ने भी मार उसे छोटी ना चुप के, डरी ना। मैंने तो बस उससे सिर्फ इतना ही कहा था कि नवाब साहब बुला रहे। कहने लगी कि जाके कह दो उस बुढ़े कुत्ते से उसने कि अब मैं अपनी बोटियां नहीं नोचने दूंगी उसे। मैंने उससे कहा भी कि तुम नवाब साहब की बीवी हो। ये देखिए कितने कितने चवल मारे ने, झूठ बोल दी वीरे। फिर क्या कहा उसने? कहने लगी कि आया मेरी जूती। ये तो बोला उसने, सही है। हंटर निकालो मेरा। हंटर? जी नवाब साहब। की नोटी जनानी की था बड़ा चढ़ा के बताया उसको। हंटर क्या करेगा? पर इधर पास से सेकते जाओगे। क्या प्लान है आपका? दिल्ली के नाखून बढ़ जाएं।
तो पुंजाई मारती। वक्त आ गया है उसके नाखून काटने का। मार देगा, मार दे भाई। ड्रामा ही उस लड़की को निकाल दो शो से। मेरे को तो भाई दुख होता देख के। खत्म करो भाई, उसका रील खत्म कर दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। रुको। हाँ गिर रमशा, और रमशा का सूट बदल गया। नवाब साहब का हुक्म है। सही कह रहे हैं ये, इसकी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। नवाब साहब जरा छोटी करने का इरादा रखते हैं। इसकी जबान लंबी नहीं हुई होगी, आपने खींच के लंबी करके दिखाई होगी। तुम नई नस्ल का यही मसला है, बड़ों की इज्जत करना तो आती ही नहीं। रिश्ते में तुम्हारी माँ लगती हूँ, थोड़ी सी इज्जत करना सीखो। जो लोग कह के इज्जत करवाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बेइज्जत होते हैं। ज्यादा बोला तो बचा ले। हाँ रमशा बचा ले। मुझे बचा लो प्लीज, तुम्हारा बाप जानवर है। तेनों हरे सूट की कसम बचा ले। मुझे बचा लो। अंदर लाओ क्या? अब्बास का प्यार बैठ गया। यार ऐसे कैसे जा सकती है तू यार, एक लेडी को देख। I don't like you, Ramsha, now. Ah, you could save her. भाई सॉरी, मैं निकाल दिया। ना मेरे को आवाज आएगा ना मेरे को सुनना। हेलो, किधर चल पी जाओ ना। हमें इनकी सपोर्ट की क्या जरूरत है? हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत है ना, क्योंकि हम सरकार से लड़ नहीं सकते। सरकार भी हमसे नहीं लड़ सकती। ऐसा नहीं है, हम शायद कुछ देर तक तो उनके साथ मुकाबला कर पाए, लेकिन सरकार भी तो आखिर सरकार है ना। अगर सरकार चाहे तो 2 घंटे में हम सबका सफाया कर सकती है। तो करती क्यों नहीं? सरकार तो बेचारी चाहती है, लेकिन सरकार को चलाने वाले अफसर नहीं चाहते। यस, उनको भी तो पेट लगे हुए रिश्वतखोर, और वो भी बड़े बड़े। आपको क्या लगता है क्यों मिल रहे हैं हमसे? बता। तो खुदा ही जानता है। God knows। फिर तू कैंटू लेना चाह रहे थे यार। रमशा ने बचाया नहीं इसको। पूरे एपिसोड में से दूसरा पहली बार सूट बदला, ग्रीन सूट में बचा लेती है उसको। तो मैं बोलता वाह ग्रीन, वाह। ये ग्रीन के ऊपर चला। ये दोनों को बुला लिया, मीटिंग हो रही भाई। एंट्री देखो। जिसको भी स्लोमो में दिखाते हैं उसका मतलब पावरफुल रोल होता है उस टाइम। उस टाइम उस फ्रेम में खत्म।
बोलते क्या बोलती कंपनी, बात ऐसे है कि भैया पूरा एपिसोड देखने के बाद मेरे को एक चीज़ का, मैं राइटर से जो भी है भैया, मैं बोलता कि निमरा को रोल से उसको मरवा दो यार, बाप किसी के हाथों मरवा दो उसको, लड़की को बेचारी को, उसका रोल खत्म फिनिश कर दो। मेरे को दुख लगता भाई, सच्ची बात आ रहा हूँ, उस लड़की को देख के मेरे को सच्ची दुख लगता। आगे के लिए जब भी वो लड़की का रोल आएगा, अगर कुछ ऐसे वाला हुआ तो मैं नहीं देखेगा उस पोर्शन को। तो प्यारे दर्शकों, इस एपिसोड में हमें क्या देखने को मिला, एक्साइटिंग वाला देखने को ये मिला कि जो अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 2 ऑफर आए हैं कि दुनियापुर को 2 हिस्सों में बांट दो, एक शमी को दे दो या एडम को दे दो और एक बाबा जी को दे दो। उसके ऊपर अभी देखते हैं क्या होता है, बाद में अगले एपिसोड में देखेगा। पर एक जो चीज़ दिखी है इसमें कि बाबा जी का जितना वो ठंडा पड़ रहे थे बाबा जी, उतना ही अभी नहीं पड़े हैं वो, क्योंकि जो चाहता है भैया, राइटर चाहता है कि बाबा जी इन्वॉल्व रहें, क्योंकि नवाबों की तरफ से तो मेन तो वही है, मतलब हेड तो वही है। बाकी अभी रमशा खान के ऊपर मुझे गुस्सा बहुत है अभी, मेरे को गुस्सा मेरा देखने को दिल नहीं कर रहा उसका। रोई बेचारी जाके कमरे में, तू मेरी भैनों ने बचा ही लेंदी, छोटी जी कुड़ी ने पूरे ड्राम में तो एक सूट बदला, एक सूट तेरा फर्ज सीगा कि मैं नीला सूट पाई थे, ग्रीन सूट पाया था, मैं ग्रीन इंटरटेनमेंट वाला था, एक कुड़ी बचानी नमरा, तो बचाई नहीं हो बाबा भी साथ चावल ही है। मन बहुत बड़ा लगता। एनीवे, अब क्या कर सकते हैं भैया, ये ड्रामा लिखने वाला लिख रहा है, और जो लिख रहा है भैया, तू 100 कौए मरे होंगे तब तूने ऐसा लिखा होगा, तेरी दिमाग पहले पता नहीं उसको भी क्या है, छोटी सी लड़की के दिमाग में उसको लपड़ मार दिया। और उसके आगे जो नोटी वाली उनकी वाइफ है, उसने जाके आके बढ़ा चढ़ा के बताया कि पूरा मतलब बुढ़ा क्यों नोचेगा, उसने तो बोला भी नहीं ऐसा, पर उसने जो बोला चलो मिट्टी पाओ यार, मतलब बर्बाद कर दिया मेरा ये ड्रामा, वो सीन दिखा के ना मेरा अंदर से वो कर दिया। और अभी जो अब एक बात है, जो कसाई का लड़का है ना, कसाई का लड़का शाबाश का मुझे लगता है जिस हिसाब से उनको फ्रेम मिल रहा है ना, उस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वो रोल निभाने वाले हैं इसमें, क्योंकि वो बंदा भी सही एक्टिंग कर रहा है, लड़का यंग बॉय, तो उसका कुछ ना कुछ आई थिंक 5-10 एपिसोड तक उसका किरदार जाएगा, कि जिस हिसाब से इसको बिल्डअप दिया जा रहा है। मतलब एक कसाईयों को भी उन्होंने ऐड किया ना, जो एक थर्ड पार्टी ऐड करी है दोनों के बीच में ना, वो कसाई है अभी इन पावर वे। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो है ही है, जो पावर के साथ से बदले के साथ वो कसाई, तो वहाँ मिलाया उसको एडम के साथ थोड़ा बैलेंस रखने के लिए। शमी को देने लगे हैं थोड़ी सी पावर, देते लेते पता नहीं चलता इसमें भाई। 8 में मैं उसने कुछ किया था, 9 में जाके फिर टुल्लू पहलवान बेबस, बेचारा बेबस हो गया है। पिताजी उनके बाहर आने वाले हैं, पिताजी का देखते हैं कैसे बाहर आते हैं वो, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बोला कि एडम ने कि इट्स टाइम टू कम आउट, तो भैया आ जाओ आप, आज मैं वेट कर रहा, तू अपनी बच्ची को माफ़ करेगा, बुलाएगा, उस बुढ़े बाबा जी से लेके आएगा, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, और मैं इस खुशी में पता नहीं क्या करूँगा मैं, आ रहा ना। पर जो भी है यार, अगर आपको मेरे को वो सीन सबसे डिप्रेसिंग लगा उस बच्ची वाला, और तो मेरे को और कुछ डिप्रेसिंग था पूरे एपिसोड में। और अगर नई चीज़ें देखने को तो वही थी कि अब जो पावर का डिवीजन होने लगा है वही है एक नया सा ट्विस्ट, और बाकी कोई ट्विस्ट नहीं। और कैसे भूल गया भैया रॉकेट लॉन्चर भैया को, रॉकेट लॉन्चर भैया जो थे वो जिंदा हैं, और जो मूंछों वाले किडनैपर हैं उन्होंने बचा के रखा था उसको। ये पता नहीं वो बोला बंदा कि ये किसको इसको गिफ्ट देना है, ये इसको गिफ्ट देना है, अलग अलग गिफ्ट रखे हुए, जैसे ये हाथ गोला इसको देना। तो वो अब कोई ना कोई उस बंदे का, मेरे को आई थिंक 4था और 5वां एपिसोड था, उसमें एक उसका डायलॉग था कि ये मेरे बेटे की लाश है, वो वाला। पर उसने भी सही किया अपनी तरफ से। अगर कोई भी फादर किसी जगह भी होता तो वही करता शायद, क्योंकि उसके बेटे को उसने मार दिया था एडम ने, क्योंकि उसने लड़की के साथ उसका थोड़ा सा फ्रेंडशिप थी, और उसके बाद वो बदला ऑफ कोर्स लेगा, फादर है यार, एक तुम्हारा जो बॉस है वो बॉस है, पर उस बॉस ने तुम्हारे बेटे को मार दिया, तो एज ए फादर, और जो बीच में उनकी मदर का भी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इमोशन दिखाया गया है, तो शायद शमी के दिमाग में कुछ चलेगा। चलो यार, ये था मेरी थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन सेम हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन अपने पास रखिएगा, और मेरे अगर डिफरेंट हुई तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो देखते हैं आपसे एग्री और डिसएग्री में कितना एग्री होते हैं, क्योंकि मैं तो फुल फ्लैश अपने मस्त माहौल में देखता हूँ, और जो फील होता है बोलता हूँ। और अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल जाऊँ तो माफ़ कीजिएगा, अगर कम बोल जाऊँ, कम कभी बोलता नहीं मैं, पर जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ वैसे मोस्टली में, मेरे को सारे दोस्त ये कहते हैं। चलो यार, से नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो करेंगे दोबारा मंडे को, और एक और वीडियो बनानी है, मैं आपको बहुत जल्दी सरप्राइज देने वाला हूँ। वो बनानी है
अफगानिस्तान के पठान भाई के ऊपर। पठान भाई पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अंड शंड बोलते रहते हैं, बिना फैक्ट, बिना कोई ऐसे एविडेंस के। उनकी जो मन की भड़ास है, पता नहीं किस चीज़ की भड़ास है, वो एक नफरत फैलाने वाली, दोनों देशों तीनों देशों में मिलके। चलो वो बनाएंगे, कभी नहीं, जल्दी बनाने वाला मैं उनके ऊपर, थोड़ा सा टाइम नहीं लग रहा। और जो है उनके अफगानिस्तान के हैं पठान भाई रिएक्शन वाले, उनकी तरह बनाने हैं वो बहुत यार, मतलब आई फील बैड what he portrayed things is absolutely disgusting। चलो यार, anyway जब बनाऊंगा तो जरूर देखेगा, बनाऊंगा 5-7 मिनट की बनाएंगे, हम भी उसके लिए बोलेंगे जो वो बोलते हैं, पर उसी लैंग्वेज में बोलेंगे, वो उनका थोड़ा अलग सा है थोड़ा। अब जिसका जितना लेवल होगा बात करने का, जिसकी जितनी एजुकेशन होगी उस हिसाब से बात करेगा। एजुकेशन से ज़्यादा जितना जो फेम चाहते हैं, जिस जरिए से वो उसी से गेन करना चाहते हैं, पर अपना वो है नहीं है, तो जो उनका है, पर हम अपने तरीके से, मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर देखेगा। तो डोंट फॉरगेट, पठान भाई रिएक्शन के ऊपर एक वीडियो बनानी है, बनाऊंगा जल्दी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।